राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही कार्यक्रम विधायक आपके द्वार के अंतर्गत सेक्टर 16 रोहिणी D3 ब्लॉक में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन वार्ड 21 की वार्ड सचिव छाया तिवारी ने किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में लोग अपने जननायक लोकप्रिय विधायक महेंद्र गोयल को सुनने के लिए पहुंचे। महेंद्र गोयल विधायक रिटाला विधानसभा ने उपस्थित सभी लोगों को पार्टी की उपलब्धियां व क्षेत्र में किए गए उनके द्वारा विकास के कार्यों से अवगत करवाया। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश का संदेश भी जनता को सुनाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में किसी भी कारण से विकास कार्य नहीं रुकना चाहिए। सभा में उपस्थित जनता ने अपनी शिकायतें भी विधायक के सामने रखी और कई समस्याओं का समाधान तो विधायक महेंद्र गोयल ने तत्काल कर दिया। आइए जानते हैं क्या क्या कहा उपस्थित जनता व रिटाला विधानसभा के विधायक महेंद्र गोयल ने। बोलने के लिए आते हैं, जो आता कोई काम बाकी हो तो हमारे साथ में पुलिस को है वो काम पहले भी करता रहा इस मौके पे हमारे केजरीवाल तो दूसरे कांग्रेस हम लोगों ने आपसे काम करे या नहीं करे और थोड़े काम करे या नहीं करे है ना, ये काम आते हैं क्योंकि इसके भरोसे लग जाएगा एक नंबर से, क्योंकि चालू कर दिया है 400 रुपया लग जाएगी। आप जो भी काम करोगे वहीं के रिकमेंड करके जाएगा और 1 महीने के अंदर उनको शुरुआत भी करवाने का लगवाई है और आज के लिए पहले ही उनको लगवाई है लाइट भी आपके जिनकी पहले लगवाई है, लाइटें भी आपके लिए लगवाई है। और दिल्ली के अंदर यदि सबसे पहला सिंथेटिक ट्रक दिखा था तो सेक्टर 16 के दिल्ली पार्क के अंदर आपके भारत से ये काम आपके इस विभाग में किया और उसकी तरफ के ऊपर आपको जापानी पार्क में से और फिर पूरी दिल्ली के अंदर चालू हुआ था और शुरुआत आपके सेक्टर 16 के क्योंकि नए नए काम को जांच करते हैं और ये काम मेरे साथी लोग है जो ये साथ में करते हैं अनंत सुंदर और मेरा काम तो है साइकिल के पर्दों के ऊपर मैं इस काम को अंजाम देता हूँ। पानी आप लोगों के लिए हमारा 20,000 लीटर पानी हर घर को फ्री में मिल रहा है। बिजली आप लोगों के लिए फ्री में मिल रही है। स्कूल आपके लिए बढ़िया से बढ़िया आपके लिए खोल दी है। स्कूल देख के कैसा लगता है आप लोगों को? कैसा लगता है? अब पहले क्या बोलते थे स्कूल को? क्या है? ये स्कूल पूरे दिल्ली के अंदर रेल के ऊपर आया है। ये स्कूल का दिल्ली के अंदर 1100 स्कूल है। 1100 स्कूलों में से 52वें नंबर पे रहना अपने हाथ के अंदर एक चमक। दिल्ली के अंदर यदि स्कूल जैसे खुले थे तो सबसे पहला स्कूल आपके सबसे दिल्ली के अंदर की मोहल्ला क्लिनिक खुले थे। आपके इस वार्ड के अंदर सबसे ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक 5 मोहल्ला क्लिनिक आपसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनकी कर लो अगर जो तो सामने हो जाओ आप इस वार्ड के अगर जो तो क्लिनिक के लोग खड़े हैं बैठे हैं तो अगर जो तो क्लिनिक में मोहल्ला क्लिनिक खुला या नहीं खुला
सरकार केंद्र में मोहल्ला क्लिनिक खुला नहीं खुला है, ब्लॉक केंद्र मोहल्ला क्लिनिक खुला नहीं खुला है, फायर ब्रिगेड के पास मोहल्ला क्लिनिक खुला नहीं है, नाले के पास मोहल्ला क्लिनिक खुला नहीं है। तो इस पूरे रात को 5-7 मोहल्ला क्लिनिक भी है। दिल्ली के अंदर आज तक सिर्फ 540 मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, जिसमें से 17 मोहल्ला क्लिनिक आपकी काम से कुछ भी नहीं है। मेरा सौभाग्य ये है कि मेरे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि आप अपने पब्लिक के लिए कामों को लेते हैं, आपको काम मैं दूंगा। इस बात को मैंने मुख्यमंत्री साहब से बार मैं सुनकर के फैसला से कम हुआ। जो क्लिनिक खुला है उसको भी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुला है, दूसरे स्तरीय कॉलेज बिल्कुल जरूर बोल रहे हैं घर को खाने रहे, क्योंकि काम करते हैं के साथ में करते हैं, ईमानदारी के साथ में करते हैं। इसी बात को आप लोगों के बीच में थोड़े बताते हैं, काम करोगे काम बताएंगे तो काम आएंगे। इसलिए आपको पूरे में दे रहे हैं, सही नहीं 400 यूनिट को सब्सिडी दे रहे हैं, 20,000 रुपये पानी पीने दे रहे हैं, माता बहना बेटियों के लिए बसों को फ्री रखा है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। लेकिन वो बीजेपी वालों को सुना नहीं, और मुख्यमंत्री को उनको कर दिया वाले का मामले थे। आज तक 10 रुपये का भी जो सड़क नहीं निकाल सके किसी भी बात का, मुख्यमंत्री ने या उसके मंत्रियों ने जो कदम किया होगा, ये सब आपकी केंद्र सरकार लोगों को समझ है क्या? हमको लगता है कि केजरीवाल को ये मैंने लगता है क्या तो ईमानदारी का इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? बटन कहाँ दबेगा? बटन कहाँ दबेगा? अच्छी बात बटन निकले बता दो, एक बेईमानों को जमानत जब्त करवा दो, ऐसा काम को दिखा दो, हमारा काम हुआ होगा। बिल्कुल भाव निकले पारो होगा, काम करने काम पहले सत्र में सबको सीट दी थी, बाद में आपने बासठ दे, अच्छी बार ऐसा काम कर दो, सत्र में से सत्र दे दो, ताकि पता लग जाए काम का इनाम ये होता है। तो आज अध्यक्ष हमारे राणा जी और स्टेज जी, आप सब कार्यकर्ताओं का जो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने आप लोगों के धंधे को मसला करके आपको प्रणाम करता हूँ। और ये शक्ति दिशा आप लोगों को मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करती है काम करने के लिए। ये हमारा आपस में सामंजस्य बना रहे और लोगों को देखे के लिए हम ये कार्य करते हैं। दूसरे दिन ये फील लगी खुदाई करने वास्ते जिन्होंने करोड़ों रुपया ला के साबित करेंगे साफ और शुद्ध काम देता है। जितनी भी समस्या होती है ये सभी पूरी कर देंगे, साबित करोगे कैमरे लाए जिंदगी कोई कोई प्रोग्राम होते जिन्हें भी काम होते हैं देश घर होके बड़ा मस्जिद दफ्तर है उनकी कोई दफ्तर है, दफ्तर जाके लगे पैदलों से लगे बड़े काम होते और जिन्हें ना कम किसी ने बहुत ज्यादा हो कितने ज्यादा कम करना कहना वाला मैं और दोनों का प्रधान प्रदेश से खड़ी करती मशहूरा में राणा जी वार्ड के यहाँ की ऑर्गेनाइज की है हमारे जिले के साथी और तमाम हमारी महिला शक्ति युवा शक्ति कार्यकर्ताओं के साथ और सभी क्षेत्रवासियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। रात में अपना समय निकाल करके आप रूबरू होने के लिए और इस मीटिंग में आएंगे को भी काम की वकालत के लिए काम को वोट देंगे। काम के विषय में मैं बता रहा हूँ कि जो माननीय विधायक मंजन गोयल जी हैं
जैसे मैंने आपको बता दूं कि पूरी विधानसभा पूरे जिले में अब तक हमारे नॉर्थ वेस्ट में क्या पूरी दिल्ली में भी हमारे आंदोलन करेंगे। जैसे 17 मोहल्ला के लिए बताइए अपने आप में एक मिसाल है। और किसान के विषय में मैं बता दूं कि महेंद्र गोयल जी तो किसी तरह का दिखावा नहीं करते कि मैंने क्या है, इन्होंने आपने जन सेवा के लिए चुना है और ये सेवक बन के आप लोगों के लिए काम करते। जबकि क्षेत्र में देखा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति, हमने खुद भी इनको कभी भी कहीं देखा है तो कहीं ना कहीं फील्ड में अपनी जनता के बीच में, जनता के मध्य में, सुख दुख में, और इवन जो है कार्यकर्ताओं के लिए मैं को धन्यवाद देने के लिए मैंने कहा था। मेरी प्रतिधारण की ठीक नहीं थी, लेकिन मैं आया और मैं बोलने के लिए भी हमारे बीच में हमारी टीम के आज प्रधान रण सिंह जी हम उपस्थित हैं और अंकल जी हमारे प्रार्थना अंकल जी हैं। अपनी समस्याओं को कुछ करना चाहते हैं भाई जी आगे समस्या कराने का प्रयास करेंगे। वो मतलब कि और युग पुरुष की उपाधि। इसका राज एक ही है और जो कि राज भी नहीं है। आप पब्लिक के बीच में रहो, पब्लिक के काम करो, क्योंकि बड़े ही पब्लिक के लिए है और पब्लिक ने ही हमें बढ़ाया है, तो उनके काम इसलिए करते हैं, तो इसलिए लोग किसी भी उपाधि से निभा सकते हैं। काम नहीं करेंगे तो नेगेटिव के अंदर कहीं भी कोई भी उपाधि देते हैं। सर जैसे कि भी आपने बताया कि सरकार मोहल्ला क्लिनिक आपने जो क्षेत्र में स्कूल का विकास किया, उसका जो कारण है कि जैसे आप जब से समाज सेवा कर रहे हैं तब से आप इन बुनियादी मुद्दों से जुड़े हुए हैं, तो आप इसका कारण इन्हीं को मानते हैं। हर व्यक्ति की एक अलग अलग समस्या है, लेकिन एक कॉमन वर्क जो होता है उसको करना विधायक का फर्ज बनता है। वो कोई लोग डिमांड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको तब भी करने हैं। ये जितने भी कार्य हैं ये बिना डिमांड के मैंने अपनी पब्लिक के लिए किए हैं, क्योंकि पब्लिक ने मुझे बनाया था और मैं पब्लिक के लिए काम। सर यदि एलजी साहब अगर अड़ंगे ना लगाते तो आम आदमी पार्टी कितना कार्य और दिल्ली और बहुत काम करती है, इस बात में कोई दो राय, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कोई पानी के बिलों के सेटलमेंट के लिए है, कोई किसी बात के लिए है, ये लोग कितना तरस हैं। और इस समय तो ऐसी तबाही मचा रखी है कि लोगों के बिल गलत भेज रहे हैं, किसी को 10,000 का, किसी का 20,000 का, किसी को 40,000 रुपए का, किसी को 50,000 रुपए का या लाख रुपए का। ये गुंडागर्दी बंद कर दे, परमात्मा सब देखता है। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी दिखती नहीं लेकिन प्रस्तुत रहती है। सर लास्ट प्रश्न, जैसे कि अभी एलजी साहब फिर दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, सेंटर की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है उसको गिराया जाए, 5 महीने भी चुनाव में बाकी हैं, तो कोई ऐसा कदम अगर केंद्रीय सरकार उठाती है तो इसका क्या परिणाम रहने वाला है? जैसे पिछली बार एक बार ऐसा किया गया था तो 67 सीटें आई थी, अगर इस बार ऐसा कदम लिया जाता तो क्या होना वाला? मैं बहुत बड़ी बात कहता है, ये जो पब्लिक है ना, इनको रोड पे गिर के ये करके देख ले एक बार, पता लग जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब की बार 400 पार आई क्या, जितनी पहले थी उसमें से भी घटी, तो ये मजा चखा देगी। दिल्ली में पहले तो इनकी 8 आ गई थी, अब की बार 0 आई, मतलब ये 70 आने वाली है। बिल्कुल 70 में 70 भी आने वाला। रोहिणी विधायक आपके दरबार कार्यक्रम का आयोजन छाया तिवारी जी के द्वारा करवाया गया, जो कि वार्ड 21 के संगठन मंत्री भी हैं। आपने देखा कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद के रूप में लोग आए जिन्होंने अपनी समस्या विधायक साहब के सामने रखी। जो इतने लोग यहाँ पर आए थे, उसके यहाँ पर जितने लोग आए थे उनको लाने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान था तो वो छाया तिवारी जी का था। उनसे जानते हैं कि जो यहाँ पर लोग आए उनकी किस प्रकार की समस्या है और उनका कैसे समाधान होने वाला है। छाया जी जैसे कि भी यहाँ पर काफी लोग संख्या में लोग आए थे जिन्होंने आपकी यहाँ पर काफी समस्याएं जो बताई और बहुत सारे लोग खुश थे। देखा कि जो विधायक साहब के काम किए, जो आपने यहाँ पे मेहनत की अपनी वार्ड के बीच में, विधायक भी तभी कोई काम कर सकता है जब आप जो नेता हैं, आप जो
ग्राउंड स्तर के नेता है। आप जब जाके अपनी जो क्षेत्र के लोगों की समस्या उनको ले जाके विधायक साहब तक रखते हैं, विधायक साहब सरकार के पास रखते हैं, तब उन समस्याओं का समाधान होता है। तो आप इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनका नमस्कार करना चाहती हूँ। और आज का जो कार्यक्रम था आपके विधायक आपके द्वार, ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनके विचारधारा से सभी जनता जुड़ी हुई है। उनके विचारों को, उनके काम करने के तरीकों को लोग इतने पसंद करते हैं कि आप देख सकते थे कि समर्थन के लिए यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए थे। उनके कामों को, कार्यों को बताने के लिए, या और कार्य जो भी उनको चाहिए हमसे आम आदमी पार्टी से, वो कार्य को बताने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। और माननीय विधायक जी जो हमारे 18 विधानसभा के बेस्ट विधायक के खिताब 2 बार से लाते रहे हैं, वो लोगों के दिलों में राज करते हैं। मैं उनकी कार्यशैली के बारे में बता दूं, जो कार्य हम सभी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो आम आदमी पार्टी के, या आम जनता हो या विपक्ष पार्टी के भी हो, कोई भी लोग वहाँ उनके यहाँ जाते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, तो वो खाली हाथ नहीं भेजते, काम करवाने का पूर्णतः प्रयत्न करते हैं। और वो हमसे भी कहते हैं कि हम सब पब्लिक के बीच में रहें, पब्लिक के बीच में उनकी समस्याओं को सुने। आपने देखा कि कितने लोगों ने समस्या को यहाँ पे रखा, हम सभी ने भी समस्याओं को रखा। RWA के लोग आए थे, और भी सीनियर सिटीजन आए थे, जिसके लिए पेंशन वगैरह जिनकी रुकी हुई है, वो सब अपने जो पेंशन रुकी हुई है उसको लेकर यहाँ पे आए हुए थे। उनको अपने केजरीवाल जी से बहुत उम्मीदें हैं। लगता है कि आपको जो विधायक साहब ने जहाँ से वादे किए पूरे होंगे? विधायक जी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। हर जगह जब भी हम जाते हैं देखते हैं कि आप हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। और ये जो दिल्ली सरकार का कार्यक्रम चल रहा है विधायक आपके द्वार, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर आम वोटर के लिए। पहले जैसे हम देखते थे कि विधायक के यहाँ जाते थे, दरवाजा खटखटाते थे, बेल बजाते थे, लेकिन अंदर से आवाज आती थी कि विधायक साहब बिजी हैं, विधायक साहब कोई मिलते नहीं थे। लेकिन आज हमने देख रहे हैं कि विधायक साहब खुद चलकर जनता के बीच में आ रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं और सारे समाधान भी कर रहे हैं। सर ये जो परिवर्तन आया है इसको आप कैसे देखते? देखिए, जनता की सरकार है, इस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। जितने आम आदमी पार्टी के साथी हैं, जितना आम आदमी पार्टी है, एक तो ये बंदे नहीं हुए पार्टियों में जो नेता हैं, माननीय विधायक जी बंदे नहीं हुए। एक बड़ी विशेष चीज आज आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी पत्रकारिता को देखा है, निर्भीक तरीके से आप पत्रकारिता करते हैं, सच को उजागर करके लाते हैं। एक और चीज बताता हूँ, जो माननीय विधायक जी के हाथ में फोन है, उस फोन का नंबर हर बोर्ड पे लिखा हुआ है। आपको नहीं यकीन होता तो एक बार मिला के देखिए, हर डग डग पे आप डिस्ट्रिक्ट पार्क के बाहर जाएंगे, एक बोर्ड लगा होगा जिला उद्यान, महेंद्र गोयल फोन नंबर, वही नंबर विधायक जी के हाथ में है। तो इतना सरल हो गया है विधायक तक पहुंचना। और इस जब बैनर को देखते हैं आपका MLA आपके द्वार, तो छाती गदगद हो जाती है जब MLA आके पूछता है, और जब व्यक्ति कहता है कि काम किया है तो वोट देना, और काम नहीं किया है तो वोट मत देना। यहाँ तक कि भाजपा वालों की भी हिम्मत नहीं है इन सभाओं में आकर किसी प्रकार की बात कहने की। वरना पहले क्या होता था, प्लांट कर दिए जाते थे, कुछ सभा को खराब करने के लिए प्लांट कर दिया जाता है। अब बड़े खुले मन से पूछा गया कि किसी की कोई समस्या है, और जैसे वो मूवी नहीं आई थी एक दिन का CM जो बने थे नायक, ठीक उसी तर्ज पर बोला मेरी नौकरी नहीं लग रही, बोला फोन मिलाओ नौकरी के लिए, बोला मेरी पेंशन नहीं लग रही विधवा पेंशन, बोला कल सुबह आ जाइए। वो बहन जी ने कहा मेरे टेस्ट नहीं हो रहे, सुनीता जी कल सुबह इनके अम्बेडकर में टेस्ट कराइए। तो फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है, जो बड़ी आसानी है उसको तुरंत निदान किया जा रहा है। मतलब लाग लपेट नहीं की जा रही कि कल ऑफिस में आना, ऑफिस में आके बात करेंगे, भीड़ इकट्ठी नहीं की जा रही। जिसका जो काम है तुरंत मौके पे वो काम किया जा रहा है। और यही एक सच्चे जनसेवक की पहचान होती है, जो कि पब्लिक के लिए काम करे, फिर आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 तरह के लोग इस समाज में होते हैं, वोटर, सपोर्टर और इन्फ्लुएंसर। ये जिस तरह के विधायक है ना, इनके पास सारे सपोर्टर, वोटर तो है, सारे सपोर्टर हैं। जिसका काम हो जाता है, अगर मान लो मैंने नीम सिंह जी का कोई काम कर दिया तो ये मेरी सपोर्ट में खड़े होंगे, और अगर नीम सिंह मेरी सपोर्ट में खड़े हैं तो मुझे जरूरत नहीं है इनके ब्लॉक में जाके खड़े होने की। अगर रामवीर मेरी सपोर्ट में खड़े हैं तो मुझे जरूरत नहीं है इनके ब्लॉक में जाने की। तो विधायक जी ने ऐसा ही काम किया, 268 के 68 बूथों पर मैन टू मैन मार्किंग हुई है इन 9 सालों में। और इन 9 सालों में राजनीति की दशा, दिशा और परिभाषा तीनों बदल चुकी हैं। और अब राजनीति रिठाला में
केवल एक ही दशा, दिशा और परिभाषा है, जिसका नाम है कि रिठाला बोले दिल से, महेंद्र गोयल फिर से। यही बदलाव है जब एक पत्रकार अपने मुंह से कहता है कि रिठाला बोले दिल से, महेंद्र गोयल फिर से। यही बदलाव है और इसी बदलाव के साक्षी में और आप बनेंगे और एक युग परिवर्तन होने जा रहा है। आम आदमी में एक भागीदारी हो रही है, उस आदमी की भागीदारी हो रही है जो कतार के अंतिम पंक्ति पर आज जो हरापन जेब में है, वो लोगों की किस्मत पलट रहा है। वो हरापन तबादले नहीं कर रहा है, वो हरापन ऑर्डर पास नहीं कर रहा है, वो हरापन जब कहीं साइन करता है तो किसी बच्चे की किस्मत बदलता है। वो हरापन जब साइन करता है तो किसी बुजुर्ग की पेंशन लगाता है। वो हरापन जब साइन करता है तो किसी युवा को नौकरी देता है, किसी अबला नारी को, विधवा नारी को पेंशन लगाता है, किसी सच्चे समाज सेवक के लिए वो हरापन काम करता है। तो ये हरापन कबीर बदलने का काम कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये 5 साल, अगले 5 साल ये हरापन भी यही रहे और हरे पेन से साइन करने वाला व्यक्ति भी यही रहे और रिठाला बोले दिल से, महेंद्र गोयल। अब हम बात करेंगे किरण शर्मा जी से, जो कि लोकसभा सचिव है। उससे जानेंगे उनकी जो आज यहाँ पर महेंद्र गोयल जी आ रहे हैं, जो दिल्ली सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आपका विधायक आपके द्वार। हम इनसे जानेंगे कि जो इनकी ये क्षेत्र है उसके बीच में किस प्रकार के अभी तक विकास के कार्य हुए। पहले तो सभी दर्शकों को जो आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम किरण शर्मा, जैसे कि आपके द्वारा लोगों को पता चला, और नॉर्थ वेस्ट लोकसभा में सचिव हूँ। विधायक जी के बारे में बात करने का मतलब है, उनकी नीतियों के बारे में काम करने का मतलब है कि आप चिराग को मतलब रोशनी दिखा रहे हो। उनके बारे में बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, जैसे केजरीवाल जी की नीतियां देखिए आप, शिक्षा के ऊपर काम है, स्वास्थ्य के काम है, महिलाओं के लिए काम है। तो विधायक जी भी उन्हीं की नीतियों पे चलते हैं और विधायक जी की नीतियों पे उनके कार्यकर्ता चलते हैं। विधायक जी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता, आज मैं लोकसभा सचिव पर पहुंची हूँ अपने विधायक जी के बदौलत हूँ, क्योंकि अगर विधायक जी किसी कार्यकर्ता का सपोर्ट नहीं करते तो कोई भी कार्यकर्ता इतनी ऊंचाई पे नहीं जाता। और रही पब्लिक की बात, तो पब्लिक की बात यह है कि उनकी जैसे अभी यहाँ सभा चल रही है, अभी आप सभा में खुद ही देखेंगे कि छोटा से छोटा, चाहे कितना भी कैसा भी व्यक्ति है जिसको वो जानते भी नहीं है, अगर उनकी कोई भी छोटी से छोटी मांग होती है, डिमांड होती है, तो वो हर संभव कोशिश करते हैं उसको पूरा करने। जैसे विधायक जी हैं कि हमने जाके पूरे आपके क्षेत्र के बीच में जो उनकी रिठाला विधानसभा उसमें लोगों से बात की, तो लोगों का कहना है कि एक महेंद्र गोयल जी एक ऐसे शख्सियत है, ऐसे विधायक है जो 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं जनता के लिए। हाँ, ये बात कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल सच है। आप उनके कार्यालय में जाके खुद भी देख सकते हैं। उनका कार्यालय जो है वो आम आदमी के लिए 24 घंटे खुला दरबार है। वो कार्यालय सिर्फ नाम के लिए है, हम तो उसे मंदिर मानते हैं। जैसे मंदिर में जाते हो आप, कभी भी जा सकते हो, पूजा अर्चना करते हो, आपकी अर्चना पूरी होती है। तो विधायक जी का जो कार्यालय है वो हमारे लिए मंदिर के समान है। हम कोई भी कैसी भी अपील लेके जाते हैं, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उनके पास कैसे भी पहुंच जाए या कोई आसपास के लोग पहुंच जाए, तो उनकी वो हर संभव कोशिश, चाहे हमारे जरिए पूरी होनी हो, चाहे उनके जरिए पूरी होनी हो, तो हर किसी न किसी माध्यम से पूरी होती है। कार्यक्रम हो रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, एक कार्यक्रम चल रहा है आपका विधायक आपके द्वारा, सर इस विषय में क्या कहेंगे, ये कितना लाभकारी है? देखिए, लाभकारी तो सारे प्रयास होते हैं। विधायक जी जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, और ये तो आज एक प्रोग्राम के तहत मिलना हो रहा है। इसके अलावा भी विधायक जी जनता से वैसे भी बहुत जुड़े हुए हैं, वैसे भी मिलते रहते हैं। तो जनता के बीच में जब तक विधायक पहले का जमाना था कि विधायक देखने को नहीं मिलते थे, आज कम से कम बीच में है तो सही। और ये तो वैसे भी दिल्ली के नंबर 1 विधायक है, तो अच्छा है जनता से जुड़ना, जनता की समस्याओं को पूछना, उनका निवारण करना। आपको लगता है ये जो कार्यक्रम है काफी लाभदायक हो रहा है? लाभदायक है। मैंने इससे पहले एक कार्यक्रम और था विधायक जी का, उसको मैंने अटेंड किया था। उसमें मैंने देखा था कि जनता की जो शिकायतें थी, जो उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट लेटर जो दिए थे विधायक जी को, उनका निवारण उन्होंने हाथों हाथ कर दिया था। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामजी शर्मा, मंडल अध्यक्ष वार्ड 21 से। सर जैसे कि भी यहाँ पे विधायक साहब है जिन्होंने कि भी यहाँ पे जो काम किए हैं वो बताए, और जो आगे काम करने वाले हैं उनके विषय में बताए, तो आपको लगता है जो विधायक साहब ने कहा है वो सारे काम जो उन्होंने बताए हैं जो पूरे होंगे? देखिए, हमारे विधायक जी
अभी तक जो हमने काम बताए हैं वो काम होते आ रहे हैं और आगे भी काम होते रहेंगे। ये हमें विधायक जी से पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं 2 बार हमारे विधायक बन चुके हैं और तीसरी बार भी विधायक बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि काम के पीछे बनेंगे। बाकी आप देखते आ रहे हैं कांग्रेस बीजेपी पार्टी क्यों की, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। सर अभी विधायक जी आए थे आपके द्वार पे, पहले जैसे था कि विधायक के दर्शन ही बड़े मुश्किल हो जाते थे, लेकिन अब हम कहें तो इतना बदलाव आया है राजनीति के बीच में भी कि आज आपके बीच में विधायक आते हैं, आपकी समस्या को सुनते हैं। और महेंद्र गोयल जी तो इस बात के लिए हम कहें कि जनता इस बात के लिए उनकी तारीफ करती है कि वो जब भी कहे, जब भी 24 घंटे के बीच में जो गोयल साहब हैं हमेशा मौजूद रहते हैं। तो सर जो भी उन्होंने वादे किए हैं, क्या लगता है आपको कि वो वादे पूरे होंगे? जो कहते हैं वो करते हैं। वो उन्होंने जो आज तक वादे किया, 2 इलेक्शन पहले भी उसमें सारे वादे पूरे करे और ये वादे भी पूरे करेंगे। तो क्या आदमी वही है जो करना जानता है और वो करना जानते हैं। सर जैसे कि अभी आपने देखा कि विधायक साहब अब जनता के बीच में है, अब जनता को विधायक के पास नहीं जाना पड़ता, विधायक जो है जनता के बीच में आता है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने जो देखा है, तो क्या लगता है सर अब आपको कि ये जो परिवर्तन आया है इससे जो वोटर जो जागरूक हुआ है उससे कितना लाभ होगा? ऐसा राजनीति के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि प्रतिनिधि जनता से पूछने के लिए आता है कि समस्या क्या है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले विधायक के पास जाना पड़ता था और जनता जो है वो मिलते भी नहीं थे, और काम करना तो दूर की बात है, वो मिलना भी पसंद नहीं करते थे, मिलते भी नहीं थे। लेकिन आज जो परिवर्तन हुआ ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत अच्छा है कि जो एक विधायक जो है जनता से पूछने के लिए आ रहे हैं कि भाई आप अपना काम बताओ। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और बहुत अच्छी शुरुआत है ये। आपने सुना, हमने यहाँ पर जो कार्यकर्ता आए हुए थे, जो आम जनता आई थी, उनसे हमने प्रश्न किए, उनसे पूछा कि जो विधायक साहब ने कहा है काम करवाने का, जो आश्वासन दिया है, वो काम पूरे होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन आपने देखा कि यहाँ की जो जनता है वो विधायक साहब से इतना प्यार करती है, विधायक साहब इतने लोकप्रिय हैं या उन्होंने इतने काम किए हैं कि जो भी उन्होंने वादा किया आज तक उस वादे को पूरा किया। किसी व्यक्ति से मैं पूछा, उसने यही कहा कि अगर विधायक साहब तक कह के जा रहे हैं तो वो काम अवश्य पूरा होगा। यही कारण है कि महेंद्र गोयल जी को उनके एरिया के बीच में युग पुरुष की जो है उपाधि दी गई है और 2 बार ये विधायक है और तीसरी बार भी यहाँ की जनता का कहना है कि तीसरी बार भी वो विधायक बनने के लिए जा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।